यो कैसे हो सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई शिकारी वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड गाइज आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा क्रेजी है। आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे शुभ के टाइप की हम हिप हॉप बीट को बना सकते हैं FL स्टूडियो के अंदर। तो मैंने पूरा डिटेल में बताया कि क्या इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हम वो एक ओल्ड स्कूल हिप हॉप जो वाइब होती है उसको अचीव कर सकते हैं। तो मैंने पूरा डिटेल में बताया, पूरा मिक्सिंग भी बताई है कैसे कैसे मैंने मिक्स किया। एंड उससे आपको 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एग्जाम्पल के लिए हमने शुभ का बार्स गाना, उसी को हमने रेफरेंस वोकल रखा हुआ है, तो हम उसी के ऊपर बनाएंगे। सारा कुछ मैंने बना रखा है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ों को बनाया। बहुत सीखने को मिलने वाला गाइस, पूरी वीडियो देखना। सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है जैसे कि आप सारा देख सकते हैं। एंड मैं आपको पहले सुना देता हूँ स्टार्टिंग में कि कैसा ये साउंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये शुरू होता है यहाँ से, चलो। तो गाइस ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है एंड पूरा हिप हॉप वाइब है पूरी। तो अब मैं इसमें पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ें बनाई हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले में गाइस मैंने एक कॉर्ड्स बनाई थी, तो ये है, कुछ ऐसी साउंड कर रही है। ये हीटअप की है, हीटअप का स्ट्रिंग्स है स्कैटो वाला, सैलोस का। तो स्टार्ट हमारा कुछ ऐसे होता है। ये गाना D माइनर पे गाइस एंड टेम्पो इसका 90 है। तो कुछ ऐसा हमने इंट्रो रखा था। इंट्रो में उसके बाद इसी सेम पैटर्न का मैंने ये हीटअप की लाइब्रेरी से वापस मैंने एक स्ट्रिंग्स का एक और पैटर्न बनाया था। तो ये जो सेकंड साउंड है ये मैंने यूज़ इसलिए ली थी थोड़ा हाई ऑक्टेव में, ताकि वो एक शाइन मिल जाए, मेरे जो पहले वाला स्ट्रिंग्स था उसको शाइन मिल जाए और एक ऊपर एक पंचीनेस सी आ जाए हल्की सी, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर हमने एक ये स्ट्रिंग्स से ही वापस हीटअप की लाइब्रेरी से ही हमने स्ट्रिंग से एक ऑडियो टोन करके प्रीसेट होता है, इससे हमने ये स्ट्रिंग्स बनाई थी जो एक फिलर के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये फिलर के तौर पे यूज़ होता है। तो जैसे ही अगला बार शुरू होता है तो एक फीलिंग आ जाती है जिससे एक वेरिएशन भी क्रिएट हो जाती है और एक वो बूम बैप जो एक ओल्ड स्कूल वाइब है वो फील आ जाता है इसके अंदर। देन फिर हमने एक ये हिटअप का एक और साउंड हमने लिया था जिसमें हमने हिट का यूज़ किया। ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है जो एक मतलब क्या कि मेन मेन पंच पे आता रहता है हर बार पे। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है जो मतलब क्या कि साउंड के बैकग्राउंड में चलता है और उसको एक हैवीनेस फुलनेस क्रिएट करवा देता है पूरी। देन फिर हम बात करते हैं पियानो की, जो कि हमारा हुक में बजता है। हुक में हमने पियानो को कुछ इस तरीके से यूज़ किया, दो तरीके के पियानो यूज़ किए हैं। पहला स्टेज ग्रैंड है अपना फ्लेक्स की लाइब्रेरी से, ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। पैटर्न सेम ही है दोनों का, मैं सुना देता हूँ आपको। ये लो ऑक्टेव, ऐसा ही दूसरा पियानो है जो ये भी हमने उसका यूज़ किया फ्लेक्स का क्लोज ग्रैंड, ये ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। मतलब गाइस हमें इसमें क्या करना है कि हम जो मेलोडीज बना रहे हैं कॉर्ड्स के थ्रू उसमें हमें रिदम क्रिएट करनी है बस। क्योंकि जब तक हमारे कॉर्ड्स में मेलोडीज में रिदम नहीं होगी ना, वो ऐसे कुछ भी करके हमें एक रिदम बनानी है तो वो तभी फील आएगा। अदरवाइज अगर हम सिंपल सिंपल रखेंगे ना तो वो बहुत अजीब लगेगा। तो हमें रिदम क्रिएट करने और एलिमेंट्स ऐड करने छोटे छोटे, जिससे कि वो एक
वाइब क्रिएट हो और इंटरेस्टिंग लगे पूरा म्यूज़िक, है ना? अब कोई भी, अब इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जो आप कॉर्ड बना रहे हो, मेलोडी बना रहे हो ना, उसको तोड़-तोड़ के बनाओ, मतलब सीधा ना चले, उसमें स्टॉप आता रहे, तभी वो इंटरेस्टिंग लगेगी। अब ये जैसे दोनों मिलके ऐसा साउंड कर रही हैं। अब ये दोनों में क्या है कि एक थोड़ा-सा हमारे को मिड दे रही है और एक हमारे को थोड़ा हाइज़ में पंच क्रिएट कर रही है। तो दोनों मिलके एक फुल साउंड बन रहा है, जो कि ओवरऑल मिक्स में बहुत अच्छा साउंड करेगा। देन फिर मैंने एक ऑर्गन का यूज़ किया, जो हमारे बीच में एज़ अ फिलर यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि हमें टुकड़ों में साउंड्स को यूज़ करना है। अब वो हमारा खेल है कि हम कैसे-कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये हो गया, अब ये ऑर्गन्स हो गए। उसके बाद गाइस फिर हम आ जाते हैं बेस पे। ये बेस हमारा ऐसा साउंड कर रहा है। इसमें मैंने 2 तरीके के बेस यूज़ किए। एक हीट अप का बेस है अपने पास, अकॉस्टिक बेस, ऐसा साउंड कर रहा है। मैंने सेम पैटर्न रखा हुआ है, जैसे हमने हिट्स में रखा हुआ था ना, जो हिट आ रहे थे, वो सेम पैटर्न है, ताकि जब आपस में साउंड मर्ज होके चले तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करे। सेकंड हमारा साउंड है, एक वन शॉट है, जो कि ऐसा है। तो इन दोनों को मिला के अब यहाँ पे हम नोटिस करोगे कि मैंने ना, जब लास्ट के जो 4 बार आते हैं, तो मैंने इनको पूरा नहीं रखा हुआ, मैंने थोड़ा-थोड़ा ही रखा है। अब मैंने, अगर मैं फुल कर दूँगा ना, तो ये देखो ऐसा साउंड करेंगे। तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे रहा, पर जब बीच में रिदम टूट रही है ना, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है हर हिट पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको खेलना है, पूरा म्यूज़िक में एक्सपेरिमेंट करते रहना है। अगर हम बिना म्यूज़िक, बिना बीट के सुने, तो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, देखो। अब गाइस इसमें मैंने एक चीज़ करी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑटोमेशन के थ्रू मैंने इसको ना लेफ्ट से राइट की तरफ पैन ऑटोमेट किया हुआ है, केवल इस चीज़ को, हीट अप 3 के, ये जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं, मैं आपको सोलो करके सुनाता हूँ एक बारी, देखो। तो ये क्या है कि यहाँ से शुरू होके इधर चली जाती है, लेफ्ट से सीधा राइट, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सा साउंड बन जाता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको अगर प्रोसेसिंग दिखाऊं, सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग में देखते हैं हम, सबसे पहले मैंने जो स्टैकेटो वाली साउंड यूज़ की थी, उसमें मैंने कुछ भी नहीं प्रोसेस किया हुआ, बस मैंने एक हल्की सी गेन नॉब छेड़ी हुई है, ताकि वॉल्यूम सेट हो जाए। बाकी मुझे पर्सनली कोई नीड ही नहीं लगा इसमें। फिर जो हमने इसकी लेयर की थी सेकंड वाली, जो हाई स्ट्रिंग थी, इस पे मैंने इसको 14 पे रखा, और इस पे भी मैंने कोई वो नहीं की हुई प्रोसेसिंग। इन सबको मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने इनको ना राउट किया हुआ है एक चैनल पे, इंस्ट्रूमेंट बस पे। तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि मैंने उसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग्स की, जो हमने फिलर के तौर पे यूज़ की, ये वाली स्ट्रिंग्स, तो इस पे मैं आपको दिखा दूँ, तो इस पे मैंने बस एक EQ लगा रखा है, और जिसमें मैंने थोड़ा सा हाई मिड के अराउंड पे मैंने इसको कट किया हुआ है। अदरवाइज मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, बस सारा खेल गेन स्टेजिंग का है। तो कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बारी हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट ही ठोकना है साउंड के ऊपर। कई बार क्या होता है कि साउंड की हम वॉल्यूम नॉब को बैलेंस करके ही, गेन स्टेजिंग करके ही बहुत अच्छा मिक्स अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं अगली साउंड पे, हिट्स पे, जो कि ऐसा साउंड कर रही है, तो इस पे भी मैंने कुछ नहीं किया हुआ प्रोसेसिंग, बस मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट बस पे ही राउट किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने वहाँ पे क्या ऐड की है साउंड। उसके बाद आ जाते हैं अगर हम पियानो पे, तो पियानो पे भी मैंने देखो 19 और 20 पे डाला है। 19-20 दोनों पे मैंने कुछ नहीं किया, इनको बस राउट किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट बस पे। तो इंस्ट्रूमेंट बस पे मैं अगर आता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने कंप्रेशन यूज़ किया हुआ है वेव्स का, SSL का। तो इस पे मैंने क्या करा हुआ है, ऑटो पे रिलीज रखा हुआ है, एंड 1 मिली सेकेंड का मेरा अटैक है, एंड रेशो मेरा 4 का, थ्रेशोल्ड हमने 9 का राउंड पे करा हुआ है। तो अगर मैं आपको इनको पूरी साउंड को सुनाऊँ विदाउट ड्रम्स, सबसे पहले हम इफेक्ट्स को बंद कर देते केवल, और हम सुनते हैं।
हम इसमें बेस भी हटा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने एसएसआर का कंप्रेशन लगाया, जिसमें मैंने 9 के अराउंड पे मैंने उसको थ्रेश होल्ड को रखा हुआ है। एंड मेकअप मैंने इसका देखो 6 dB रखा हुआ है, एंड ऑटो पे रिलीज है, 1 मिलीसेकंड का अटैक है, एंड रेशो हमारा 4 पे है। तो ये केवल इसको अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि सारी साउंड आपस में मर्ज हो रही है। ये ऑफ, ये ऑन। उसका सेकंड थिंग हमने जो करी थी वो EQ लगाया हुआ है, जिसमें मैंने थोड़े पीक्स कट किए हुए हैं जो कि हाईज थे, जो मतलब ईयर्स को थोड़ा सा इरिटेट कर रहे थे। और मैंने एक लो कट दिया हुआ है 20 dB के राउंड पे, बस 20 हर्ट्ज, सॉरी। एंड उसके बाद मैंने एक EQ लगाया SSL का ही दोबारा से, जिस पे मैंने थोड़े से 14 किलो हर्ट्ज के राउंड पे मैंने 6 dB के अराउंड मैंने हाइज को इंक्रीज किया हुआ है। अगर मैं बंद करता हूँ और ये ऑन, तो पूरी साउंड एक थोड़ी ओपन हो जाती है और थोड़ा सा शाइन आ जाता है ओवरऑल साउंड्स के अंदर। तो बस इतना सा ही इसमें मैंने किया हुआ है, एंड कुछ भी नहीं किया हुआ। देन उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रम्स के ऊपर। ड्रम्स में सबसे पहली चीज़ है हमारी, वो हमारी किक है। ये हमारा किक का पैटर्न है जो स्टार्ट होता है कुछ ऐसे। उसके बाद फिर मैंने एक क्लैप यूज़ किया है, देन फिर हमने एक स्नेर का यूज़ किया है। इसमें क्या है कि स्नेर भी बहुत अटैकी है, एंड हमारी क्लैप जो है वो भी काफ़ी अटैकी, एंड एक जो टोन है हाइज की वो हमारे को बहुत अच्छी दे रही है। एंड जो हमारी स्नेर है उसमें हमारा मिड बहुत अच्छा है, तो वो एक अच्छा डेप्थ क्रिएट करता है पूरे ड्रम्स के अंदर। देन फिर हमने थर्ड एक और लेयर यूज़ की हमने स्नेर की, जो पूरी पंची अटैक की है, जो एक अटैक दे देगी उसके अंदर पूरा, तीनों साउंड मिला के सुनते हैं। देख रहे हो, केवल एक थर्ड स्नेर को बंद करने से हमारी कितनी वीक हो गई पूरी ड्रम्स की, पर जिसको ऑन करते ही कितना हार्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर गाइज मैंने एक ये रिवर्स वाला इफेक्ट यूज़ किया हुआ है, जो कि बस हर सेकंड स्नैप पे आता है स्नेर के, रिवर्स। देन उसके बाद हमने हाई हेट यूज़ किया, हाई हेट का ही पैटर्न है, जिसको हमने यहाँ से शुरू करते हैं। एंड ये ग्रूव आ रहा है, तो सबसे मेन है कि ड्रम्स में भी बहुत अच्छा ग्रूव चाहिए हमें किसी भी हाल में। एंड ये ओपन हैट है, एंड यही पूरा ड्रम्स है गाइस। एंड इसकी मैं प्रोसेसिंग दिखाऊं तो मैं बस ड्रम बस पे आता हूँ। ड्रम बस पे मैंने एक टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ है, यूएडी का ऑक्साइड टेप रिकॉर्डर, एंड उसका टेलीट्रॉनिक्स का मैंने EQ लगा, वो कंप्रेशन यूज़ किया हुआ है, जिस पे 3, 4, 5 dB के राउंड पे हमारा टक हो रहा है। एंड उसका डी ट्यूब कल्चर का मैंने एक डिस्टॉर्शन लगा रखा है। अगर इन तीनों के बिना हम सुने तो ये ड्रम्स हमारे कुछ ऐसे साउंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डल और ग्लो लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिखरा बिखरा ढीला ढीला लग रहा है। पर जैसे ही ऑक्साइड टेप रिकॉर्डर लगाता तो एक अटैक पंच आने लग जाता है, डेप्थ और जेलप आ जाता है पूरे गाने के, वो सॉरी बीट के अंदर। अब इसमें क्या कि थोड़ा सा किक हमारा डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर मैंने कंप्रेशन का यूज़ किया है।
देन फिर मैंने एक डीप ट्यूब कल्चर का डिस्टॉर्शन यूज़ किया हुआ है, जिसमें मैंने इसको एयर पर रखा है, जो जो हाइज है वो थोड़े क्रिस्पी हो जाए। तो दैट्स इट भाई, ये पूरा ड्रम्स है हमारे। अगर हम इसको केवल बेस के साथ सुने, बेस पे मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसिंग तो खास की हुई नहीं है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फिर भी। उसके बाद गाइस मैं आपको बेस का ना मिक्स बस का मैं सारी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। इसमें मैंने कंप्रेशन यूज़ किया है, मैंने जिसमें बस मेकअप लिया है 5 dB के राउंड में, ताकि वो एक करेक्टर ऐड हो जाए इस कंप्रेशन का, एनालॉग वाला फील। देन कैप्टर यूज़ किया है, ये डिस्टॉर्शन प्लगइन है। अगर इसको बंद कर दें हम तो ये ऐसा साउंड कर रहा है कुछ। तो इससे क्या कि एक एग्रेशन आ जाता है। एंड उसके बाद गाइस फिर हमने ये बेस लाइन करके प्लगइन होता है, जो क्या करता है कि आपकी ना ये फ्रिक्वेंसीज हैं जैसे 10 से लेकर 200 2.5 के, तो इस बीच में हम इसको वाइड कर सकते हैं, साइड के हार्मोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा था हमारा। इसको अगर मैं बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, केवल ये नॉब है जो सारा खेल करते हैं, और इससे हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर बंद करता तो ये ऐसा साउंड कर रहा था हमारा बेस। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो देखना वाइड होता जाएगा ये। इसके लिए आपको हेडफोन्स की ज़रूरत है, तो हेडफोन्स पे ही सुना करो वीडियोस को, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि मिक्स में एक्चुअल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको मैंने इतना ही रखा था 35 के अराउंड, ताकि एक थोड़ा सा हल्की सी हार्मोनिक्स आ जाए साइड में, ताकि एक अलग सा क्रिएशन आ जाए और इस थोड़ी यूनिक हो जाए बेस की साउंड। देन EQ है, जो EQ हमारा क्या काम कर रहा है, किक के साथ साइड चेन कर रहा है, जैसे मैं दिखा दूँ आपको, ये रहे। बस यही है ड्रम्स में। तो अगर हम केवल ड्रम्स और केवल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सुने, अभी मैंने आपको एफेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा के एड लिब्स जो हमारे वोकल के टेक्सचर्स हैं वो मैंने नहीं दिखाए हैं, तो वो मैं आगे दिखाऊंगा। अगर हम खाली बीट और कॉर्ड्स मेलोडी सेक्शन को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। इसमें मैंने एक फिलर और यूज़ किया हुआ है, बस इतना सही है। जे कैक्टस की ड्रम फिल का लूप है, तो ये अच्छा लगा मेरे को, इसमें एक इंट्रो अच्छा मिल जाता है। देन अब हम आ जाते हैं अपने अगले सेक्शन पे, जो है हमारे वोकल के एड लिब्स। तो हमने उसमें क्या क्या किया हुआ है, सेम यही पैटर्न मैंने इंट्रो में रखा हुआ है। बस इसमें मैंने एक ये ओपन हैटिंग रखी हुई है, वो मैंने हुक में रखी हुई है, तो ये बढ़िया लग रहा था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले सेक्शन की, जो कि है ये वोकल के एड लिब्स। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहे हैं। तो ये क्या किया था मैंने इसमें, सबसे पहले ये एक सिंगल शॉट है, तो इसमें से मैंने क्या है कि जो खाली ओ है वो मैंने स्टार्टिंग का ले लिया, एंड फिर उसको ही मैंने रिपीट करके चॉप करके 2 बार रिपीट कर दिया। देन फिर एक अगला हमने एक और लिया था, ये ऐसा कुछ है, इसको मैंने एज इट इज रख दिया। एंड देन फिर उसके बाद मैंने वापस से ओ जो हमने चॉप किया था वो यहाँ लगा दिया, एंड फिर ये रिपीट होता है हमारे हुक में भी। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। एंड इसकी प्रोसेसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोसेसिंग के बिना मैं सुना होता है कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। बहुत ड्राई ड्राई सा। तो इसमें सबसे पहले मैंने रिवर्ब लगाया, जिसका मिक्स 24 है, डिके 4 सेकंड पे रखा हुआ था, एंड लो कट करा हुआ मैंने 590 हर्ट्ज पे, ताकि जो डल फ्रिक्वेंसीज है, मडी फ्रिक्वेंसीज है, वो रिवर्ब में ना आए, वरना वो अनमडी सा मतलब अनक्लियर साउंड करने लग जाता। तो ऐसा कुछ साउंड करता केवल रिवर्ब के साथ अभी। तो इसको एक स्पेस मिल गया बहुत अच्छा। देन उसके बाद हमने EQ का यूज़ किया, जिसमें मैंने बहुत हार्श कट मारा हुआ लोज का एंड हाइज में भी।
क्योंकि मेरे को इसमें बस मिड फ्रिक्वेंसीज चाहिए थे और थोड़ा सा हाई मिड चाहिए थे, तो वही अपने को चाहिए थे, क्योंकि बाकी फ्रिक्वेंसीज हमारे और म्यूज़िक के अंदर है, वरना वो क्लैश कर रहा था। देन एक स्टीरियो शेपर, जिससे मैंने हल्का सा इसको हल्का सा लेफ्ट की तरफ पैन किया हुआ है, जिससे क्या है कि थोड़ा सा अपना एक स्पेस बना के पूरी वोकल हमें सुनाई देती रहे बैकग्राउंड में, बिना और इंस्ट्रूमेंट को क्लैश करे, या किसी आर्टिस्ट की वोकल आती है तो उसमें भी वो क्लैश नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, फिर मैंने एफएक्स सेक्शन पे आ जाए, तो एफएक्स सेक्शन पे मैंने बस केवल ये क्रैश है हमारा, जिसको मैंने 4 बार रिपीट किया हुआ। अगर हम ड्रम्स के साथ, अगर हम किक के साथ सुने और स्नेयर हाई हेट्स के साथ, तो इससे क्या कि एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है और बहुत एनर्जी भी मिलता है। देन एक काइंस करके क्या है, जो कि एक ड्रीमी सी, मतलब एक ऐसा लगता है कोई चीज़ ओपन हो गई है। बस यही है गाइस इसके अंदर पूरा। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं वर्स पे। तो वर्स पे बस एक मैंने एक ये लूप यूज़ किया हुआ है एम्बियंस का, आर्प का, जे कैक्टस के उस वन शॉट में से, तो ये ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। ये बिल्कुल रॉ है, बस इसको मैंने वॉल्यूम को कम किया हुआ है और मैंने पिच से इसको पिच अप करा हुआ है। अगर ओरिजिनल में सुना तो ऐसा कुछ है, पर ये हमारी पिच के हिसाब से सेट नहीं था, तो ये हमारे पिच पे ऐसा लगता है और कॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कुछ। एक बहुत हल्का हल्का सा चला रखा है बैकग्राउंड में, ताकि वो एक एम्बियंस क्रिएट होता रहा। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर साउंड को ही सुनाना है, हमारे को कुछ अपनी मेन साउंड्स को हाईलाइटेड रखना है, जो कि पूरे गाने को लेके चलेगी। बाकी मोस्टली चीज़ें हमारी बैकअप में रहेंगी जो उसको सपोर्ट कर रही होंगी, ताकि वो लिफ्ट अप रहे और हमेशा एनर्जेटिक ही फील करवाता रहे जब तक लिसनर उसको सुन रहा है। तो यही है पूरे गाने के अंदर गाइस। एंड अगर मिक्स बस पे आ जाए, तो मिक्स बस पे मैं आपको दिखाता हूँ। मिक्स बस पे मैं आपको दिखाऊँ तो हमने मिक्स बस पे मैंने एक फ्रूटी बैलेंस का यूज़ किया हुआ है, जिससे क्या है कि वॉल्यूम फेड आउट हो जाती है आउटरो में, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिनेमैटिक्स का डेजा वू लगा रखा है, जो कि मैंने अपना एक स्टाइल बना रखा है गाइस। बहुत लोग यूज़ करते हैं, पर मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बीट को एक अच्छा वो मिल जाता है आउटरो। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। एंड यही वॉल्यूम डाउन होते चली जाती है, होती चली जाती है फ्रूटी बैलेंस की। तो पूरा गाना गाइस यही है। एंड मिक्स मैंने आपको सारा समझा ही दिया है। अगर हम इसको शुरू से सुने, एंड एक ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें एक ही वोकल का टेक और है, ये मैंने शुभ की वोकल में से लिया था। ये ऐसा कुछ साउंड करता है। तो इसमें मैंने कोई इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, बस ये सिंपल सा हे वी गो अगेन बोलता है। तो ये कुछ, अगर हम पूरा म्यूजिक शुरू से सुने तो ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। ये अपना वर्स है गाइस पूरा। फिर यहाँ पे हमारा क्रॉस, देन फिर वापस हम हुक पे आ जाएंगे।
सो गाइज़ ये पूरी बीट है एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये पूरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को बना सकते हैं हम। मैंने पूरी डिटेल में एंड पूरा बता दिया कि जो भी इसमें था सब कुछ। अब आपके ऊपर आप प्रैक्टिस करो एंड अपनी विज़न के ऊपर काम करो। एंड मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका ये बताता हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट का गाना आपको अच्छा लगता है तो उसकी वोकल निकाल के उसके ऊपर म्यूज़िक बनाना शुरू कर दो। सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो उनसे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं एंड वो परफेक्ट चीज़ें कर रहे हैं तभी वो इतना बड़े हैं। तो हम उसी पे कुछ क्रिएट करेंगे तो हमें भी सीखने को मिलेगा और हम भी सीख सकते कि हम कैसे एलिमेंट्स ऐड करें जिससे कम एलिमेंट में पूरा एनर्जी मिल जाए हमारे को म्यूज़िक के अंदर, है ना। एंड गाइस ज़रूरी नहीं कि हम पे पूरा सेटअप हो, ये हो वो हो, सारा काम है। हमारे पास एक पीसी है, थोड़े मोड़े सैम्पल्स प्लगइन है एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए माइंड के अंदर। बस मैंने भी ऐसे धीरे धीरे शुरू किया गाइस। अब 19-20 जो भी आता है मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। एंड जो आपके सवाल हैं कमेंट्स में पूछो, बिंदास मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो जो मुझे आता है। एंड जल्दी एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा इसकी वीडियो, इसमें मतलब FL की, कि कैसे मिक्सिंग की चीज़ें और बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा तो आपको डेली उसमें हेल्पफुल होंगी वो। तो कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, कैसा म्यूज़िक है। एंड ये पूरी बीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो मेरा दूसरा चैनल है उस पर जाके आप पूरी बीट सुन भी सकते हो। एंड किसी को इस बीट में इंटरेस्ट हो तो भी मेरे को मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। लिंक मेरा इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो कमेंट करो एंड फीडबैक दो गाइस, कैसा लगा ओवरऑल म्यूज़िक, वीडियो कैसी है। एंड कुछ भी आपके माइंड में सवाल हो तो बिंदास मुझसे पूछो, मैं पूरा कोशिश करूँगा बताने की जो भी आप मुझसे पूछोगे। एंड सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड सपोर्ट करो गाइस। बस देखो मैं भी आपकी तरह ही हूँ, एक नॉर्मल बंदा, पर यह कि मैं चाहता हूँ कि आपस में हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाए कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके एक अच्छे पॉइंट पर पहुँच जाएँ। क्योंकि देखो किसी को नीचे गिराना तो बहुत आसान है, पर किसी के साथ मिल के आगे बढ़ना वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिल के चलें एंड सब एक दूसरे की हेल्प करें। क्या पता मुझे कुछ नहीं पता हो जो मेरे को शायद आपसे सीखने को मिल जाए। क्योंकि क्या होता है, मान के चलो आपने कोई चीज़ कमेंट की, नहीं मुझे पता, मैंने उसके बारे में रिसर्च की, देन मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही सीखते हैं, और जो मुझे पता है मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ गाइस। बस धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा। बस ऐसे सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ भाई। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। फिर मिलते हैं अगली बार। एंड 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो गाइज़ मैं कोई भी 2 रैंडम बंदों को पूरा म्यूज़िक मिक्स मास्टर कंप्लीट फ्री दूंगा अपनी तरफ से। बस उसे वोकल रिकॉर्ड करना होगा, वो भी हम जुगाड़ कर लेंगे। पर मेरा म्यूज़िक होगा, मिक्स मास्टर होगा, सब कुछ मैं अपनी तरफ से दूंगा। जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे कोई भी रैंडम 2 बंदे पकड़ लूँगा जो मेरी वीडियो में हर बारी कमेंट करते हैं, ऐसे ही मैं से किसी को 2 को पकड़ लूँगा और हम बहुत तगड़ा सेक्सी गाना बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। कमेंट करना क्या पूछना है, कुछ भी जानना हो। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो एंड मज़े मारो। पीस आउट।